नोटेड। यार इसमें अदरवाइज दो केस बनाने पड़ते हैं आपको, एक साथ तीनों पॉजिटिव या एक बार तीनों नेगेटिव, लेकिन एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना। इसका मतलब बाकी दोनों के लिए केसेस फिक्स हो गए कि बाकी दोनों को भी आप पॉजिटिव करो। चलो ओके, नोटेड। Yes. ओके, नाउ next heading is trigonometric inequations। अगेन सिंपल ही है, टफ नहीं है इसके अंदर कुछ भी, बस थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ता है। ठीक है, ये हेडिंग लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस। ये लास्ट टाइप ऑफ इनइक्वेशन है। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले इनइक्वेशंस आते हैं कि कौन सा पोर्शन सर्कल के अंदर है, कौन सा पोर्शन सर्कल के बाहर है, तो वो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पॉइंट है। अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसमें मैं तुम्हें बेसिक से बताऊंगा सारी चीजें, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल वगैरह क्या चीजें होती हैं, फिर कुछ इक्वेशंस, और साथ में हम लोग इनइक्वेशंस भी यूज करेंगे। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाला है, तो जितना पोर्शन ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस में यूज होगा वो मैं कवर करता हूँ। स्टार्ट करें? हाँ सर। चलो ओके। देखो आप तो एक तो आपको ये चीजें यार क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, बहुत ही बेसिक सी बात बता रहा हूँ मैं। जैसे साइन ऑफ, ये तो सबको पता होगा ही है ना, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा और कॉसेक ऑफ माइनस थीटा। तो ये माइंड में रखो कि केवल कॉस और सेक इनमें से माइनस हटता है, बाकी सब में माइनस बाहर आता है। एनी डाउट? केवल सेक और कॉस इनमें से माइनस आप रिमूव करोगे, बाकी फोर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेनिंग है उनमें से माइनस बाहर आएगा। एनी डाउट? फिर एक इस तरीके से आता है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा। अब ये डिसाइड कैसे करते हैं ना, मैं तुम्हें सिखाया तो हो सकता है तुम लोगों को आता हो पहले, लेकिन एक बार देख लो। देखो होता क्या है, कभी भी 90 का ऑड मल्टीपल है, किसका मल्टीपल? 90 का ऑड मल्टीपल। इवन मल्टीपल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इवन मल्टीपल तो 180 हो गया, 180 तो क्या 180 का भी मल्टीपल है, लेकिन 90 का ऑड मल्टीपल जैसे 270 डिग्री हो गया, तो 270 डिग्री 180 का मल्टीपल होता है क्या? नहीं। 030 हाँ, तो जब भी 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉस किस में चेंज होता है? टेन चेंज होता है कॉट में, और कॉट किस में चेंज होता है बोलो? सेक चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज होता है? सेक। एक पॉइंट ये भी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक చెప్తారు ఇంకా వాళ్ళు అదే బిజినెస్ డైమండ్ తప్ప వేరే ఏం బిజినెస్ ఇంకోటి ఉంది థిక్ బ్లూ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सेक और कॉस ये पॉजिटिव होते हैं। अब तुम इस चीज को समझने का ट्राई करो। 90 डिग्री है, साइन किस में चेंज हो गया? कॉस। कॉस किस में चेंज हो गया? साइन। टेन किस में चेंज हो गया? कॉट। कॉट चेंज हो गया टेन। सेक चेंज हो गया कॉसेक, और कॉसेक क्या चेंज हो गया? सेक। दो चीजें होती हैं, फर्स्ट कि आपको चेंज करना है या नहीं करना है, सेकंड साइन। अब तुम ये समझने का ट्राई करो, 90 डिग्री माइनस यानी कि 90 से कम कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव। अंडरस्टूड? हम्म। इनको एलाइड एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइड एंगल्स। एलाइड बोल सकते हो, एलिड बोल सकते हो। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है ये साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा टेन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा सेक ऑफ 90 प्लस थीटा और कॉसेक ऑफ 90 प्लस थीटा। अगेन 90 डिग्री दिख रहा है, हम्म। तो साइन विल चेंज इन कॉस, कॉस विल चेंज इन साइन, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। सेकंड चीज होती है। देखो फर्स्ट स्टेप तो ये होता है यार, स्टेप वन। यार हो सकता है तुम लोग को ये आता हो तो बोरिंग लग रहा हो, है ना? ये आता है तुम लोग को कॉन्फिडेंस है तो मेरे को बता सकते हो, मैं इसको स्किप कर सकता हूँ पूरे पोर्शन को। स्टेप वन में तो आपको ये डिसाइड करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज और नॉट। चेंज कब होगा? 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ऑड समझते हो ना, ऑड नंबर। और चेंज कब नहीं होता है? व्हेन मल्टीपल ऑफ इवन मल्टीपल 180 डिग्री। और 90 डिग्री की इवन मल्टीपल अपने आप से 180 डिग्री के मल्टीपल बन जाएंगे। हाँ। स्टेप टू साइन चेक। बस ये दो स्टेप का खेल है। सुनो 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। ये देखो ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ना, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट टू 6 कौन कौन से पॉजिटिव है? साइन और कोसेकेंड। यानी 6 का मतलब ये दोनों आएंगे प्लस। एनी डाउट? नो सर। अब इधर आते हैं। साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा और कॉसेक 180 माइनस माइनस थीटा 180 डिग्री है। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी सेम। साइन साइन ऑफ cos tan as it is as it is as it is। एनी डाउट? नो सर। 180 डिग्री माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। हाँ देखो ऐसे होता है यार, ये हो गया 0 डिग्री प्लस, ये हो गया 90 डिग्री माइनस, ये हो गया 90 डिग्री प्लस। समझ आ रहा है? ये हो गया 180 माइनस और ये क्या हो गया 180 प्लस। ये 270 माइनस और ये 270 प्लस और ये हो गया 360 माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट केवल फर्स्ट और 6 पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है बोलो? एनी डाउट? नो। अब क्वेश्चन ये है, ऋषि से स्टार्ट करो। बताओ भाई। 180 डिग्री है माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस, ये भी माइनस, माइनस ये क्या आएगा प्लस, प्लस tan थीटा cot positive ये भी प्लस, cot थीटा ये माइनस, ये भी माइनस cosec। माइनस। एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट ये आते हैं अभी साइन इनटू cos। ये सब नोट नहीं करोगे तो भी चलता है ना? ऑड मल्टीपल। हाँ और तो ये चेंज हो गया cos sin sin cot cot tan एंड cosecant कोसेक नाउ sin 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव। tan और cot पॉजिटिव। हाँ अरे यार लेफ्ट साइड वाला tan और cot दिखना, राइट साइड वाला tan और cot मत दिखना, है ना? हाँ हाँ सर।
माइनस माइनस प्लस प्लस और माइनस। एनी डाउट? No, sir. नेक्स्ट। हाँ, ये बताओ। बोलो। cos cos minus cos theta माइनस कॉस थीटा माइनस minus sin या sin प्लस? theta plus sin Plus, theta plus sin fourth quadrant माइनस में कॉट minus थीटा cot theta minus cot माइनस टेन minus थीटा tan theta प्लस plus cosecant theta माइनस। minus minus secant theta हाँ, एनी डाउट? no, sir. ओके, लास्ट। और देखो यार, ये चीज तो मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं कि जो 360 डिग्री का मल्टीपल होता है, यानी कि 2 पाई का मल्टीपल, उसे आप हटा सकते हो, क्योंकि 2 पाई ऐड करने से एंगल की पोजीशन में कोई चेंज आता है क्या? बोलो। नहीं सर, नहीं घूम के आ जाएगा। तो ये हटा दो यहां से, समझ गए? तो ये हो गया साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा और कॉसेक ऑफ। minus एनी डाउट? no, sir. कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं sir. ठीक है, तो ये सब नोट मत करो, रहने दो। जो तुम्हें नोट करना है वो ये कर लेना अभी। यार आ गया ना, अब तुम कभी गलत मत बताना ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे चेंज होते हैं, ठीक है? हाँ, देखो एक चीज ये समझ लो, 2n पाई प्लस थीटा, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप? theta theta ऐसे ही 2n पाई माइनस थीटा, इसको भी डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? theta minus theta 2n पाई आई मल्टीपल ऑफ 2 पाई और 360 डिग्री। नो इफेक्ट। क्लियर? yes sir. एग्जाम्पल से बता सकता हूँ चाहो तो तुम लोग, जैसे 360 डिग्री, सॉरी, एक है 30 डिग्री और एक है सपोज करो 30 माइनस 360। 30 डिग्री पॉजिटिव, ये तो पता होना चाहिए ना, एंगल पॉजिटिव यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एनी डाउट? No sir. अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में है 30 माइनस 360, तो मैं ये बोल रहा हूँ माइनस 360 से कोई चेंज नहीं आएगा पोजीशन में। माइनस 360 का मतलब हो गया क्लॉकवाइज, समझे? और अब इसमें कितना ऐड कर रहे हो आप? 30 एंटी क्लॉकवाइज। positive anti clockwise positive हाँ कोई चेंज आ रहा है? no sir. हाँ, तो प्लस माइनस ये आप हटा सकते हो। एनी डाउट? No sir. यानी 2 पाई का, यानी पाई का जो इवन मल्टीपल होता है ना, वो आप हटा सकते हो। इवन मल्टीपल ऑफ पाई और मल्टीपल ऑफ 2 पाई कैन बी रिमूव्ड। एनी डाउट? No. ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर ना। यार ये लिख लो एक बार, ये पॉइंट नोट कर लो, ठीक रहेगा।
क्या तुम लोगों में से केवल 8 स्टूडेंट्स ने CDF का टेस्ट लिखा है? चलो ये नोट करो। नोटेड? ये नोट हो Yes, गया? sir. हाँ सर. चलो एक पॉइंट अब ये भी समझ रहे हो ना, काफी सिंपल पॉइंट है, काम आता है कई जगह पे। टू एंगल्स having summation is equal to pi, like a plus b is equal to कितना आ रहा है लेट से? Pi. हाँ, तो ध्यान रखना साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ Angle. सेकंड एंगल। ये कैसे लिखा मैंने? एक को लिख सकते हो पाई माइनस बी, क्लियर? और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा माइंड में आना चाहिए, पाई है अच्छा साइन साइन रहेगा, पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, यानी कितना आ गया? हाँ, साइन पॉजिटिव. क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि इफ टू एंगल्स का समेशन पाई है तो cos a प्लस cos b कितना आता है? 0. 0। लाइक cos कुछ भी लिख दो तुम यार, है ना, cos 15 प्लस cos ऑफ 165 डिग्री कितना आएगा? 0। ये कैसे? a को लिख सकते हो पाई माइनस b, cos ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई है cos विल रिमेन cos, पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड. और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बोलो? नेगेटिव. माइनस cos b प्लस cos b 0. कैंसिल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरस्टूड? हाँ सर. tan a प्लस tan b भी 0 ही आ रहा होगा, है ना? जैसे देखो ये क्वेश्चन आता है कई बार और ये काफी इजी क्वेश्चन है। साइन पाई बाई 7, साइन 3 पाई बाई 7, सॉरी cos पाई बाई 7, cos 3 पाई बाई 7, cos 4 पाई बाई 7 और cos 6 पाई बाई 7। आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे तो आप सिंपल से ही बताओ, पाई बाई 7 प्लस 6 पाई बाई 7 कितना हो गया? 0. पाई, यानी ये कैंसिल। ऐसे 3 पाई बाई 7 प्लस cos, सॉरी 3 पाई बाई 7 प्लस 4 पाई बाई 7, ये भी कितना आ गया? पाई. कैंसिल। कितना आंसर आ गया बोलो? 0. ये आपको माइंड में होना चाहिए। एनी डाउट? नोट करो। ये सिंपल स्वीट सा पॉइंट है, यूज होता है कई जगह। नोटेड? हाँ सर. एक ये पॉइंट भी समझ लो ना, ये भी इजी सा पॉइंट ही है। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, तो tan a इंटू tan b ये वैल्यू कितनी आती है बोलो? 1. हाँ, sin a इंटू साइन b 1 नहीं आता है ना? क्यों नहीं आता है वो तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हें कोई बताओ sin इंटू cos 1 होता है क्या? नहीं सर.
साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, ऐसे ही कॉस इंटू सेक 1 होता है, और ऐसे ही टेन इंटू कॉट भी कितना होता है? 1 हाँ, अब टेन बी जो है ना, ये एक्चुअली टेन में कॉट में चेंज हो जाएगा, बी इज पाई बाई 2 माइनस ए, यस और नो? टेन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है बोलो? पाई बाई 2 है, यानी कि टेन विल चेंज इन कॉट, cot पाई बाई और 2 sin माइनस यानी कि आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि कॉट ए, और टेन इंटू कॉट ए क्या हो गया? कैंसिल, कितना आंसर आ गया बोलो? 1 1 अंडरस्टूड? हाँ नोट करो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा, देखते हैं। वन है सर। करेक्ट है, ये 15 डिग्री है, 75 डिग्री है, वो 15 प्लस पाई बाई 75 टू होता है। 90 हाँ, ये वो कैंसिल, 1 और ये खुद बन है क्योंकि ये 45 डिग्री लिखा हुआ है, सो 1 इंटू 1 आंसर इज 1। हाँ, ओके। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये जो हम लोग कर रहे थे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्या यहाँ पर थीटा का एक्यूट होना, एक्यूट एंगल होना कंपलसरी है क्या? मेरा क्वेश्चन ये है। हाँ सर। तो देखो ऐसा नहीं होता है, ये माइंड से कंफ्यूजन निकाल दो तुम लोग। थीटा बिलोंग्स टू एनी नंबर, थीटा 1 करोड़ डिग्री भी हो सकता है, थीटा बिलोंग्स टू आर, थीटा बिलोंग्स टू आर, थीटा बिलोंग्स टू आर। हाँ, अब तुम ये नहीं बोल सकते, जैसे यहाँ पर इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बता रहे थे, और सपोज करो थीटा 270 डिग्री हो गया या 200 डिग्री हो गया, तो डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है यार ये। लेकिन फिर भी यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू क्या है? हाँ यानी ये जनरली, सॉरी, ये केवल रेफरेंस के लिए यूज करते हैं हम लोग थीटा। तो मैं करके दिखाता हूँ क्या मतलब है इस पॉइंट का जो मैं बोल रहा हूँ अभी। ठीक है, लिख लो यहाँ पे इन ऑल दिस, चलो तुमने तो क्या लिखा ही नहीं ना, ये छोड़ो। जैसे ये क्वेश्चन है, समझने का ट्राई करना। सपोज करो इस तरीके से कुछ है ना, साइन ऑफ लेट से 120 डिग्री कैलकुलेट करना है आपको। कई सारे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट मेथड, यू कैन राइट दिस एज साइन ऑफ 90 प्लस 30। ये भी कर सकते हो साइन ऑफ 180 माइनस 60। हाँ अब सुनो, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 है, साइन विल चेंज इन cos 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट सेकंड क्वार्टर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव 30 cos 30 डिग्री कितना आता है? 3/2 सही है। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। 180 डिग्री है, साइन विल रिमेन एज इट इज। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस सेकंड क्वार्टर साइन 60 60 डिग्री भी कितना होता है बोलो? 3/2 तुम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। लेट्स से इसको लिखा मैंने साइन ऑफ 270 माइनस 150, यस और नो? अब थोड़ा ध्यान समझना है ना, 270 डिग्री है, साइन विल चेंज इन cos 270 डिग्री माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड थर्ड 150 नो। मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, 150 नहीं देखना होता आपको, मैं यही समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। थर्ड में से 150 नहीं देखना होता, ये कुछ भी तुम 1 करोड़ डिग्री भी लिख सकते हो यहाँ पे। आपको जस्ट ये देखना है, बस ये देखना है, ये इस क्या बोलते हैं इसको, ये एरो देखना है आपको बस। थर्ड क्वाड्रेंट तो 270 डिग्री माइनस यानी कि ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट,
ये इसका मैग्नीट्यूड नहीं देखना होता है। हाँ, साइन नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बोलो? साइन नेगेटिव। एनी डाउट? नो। अब इस मेथड की प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे खुद एक ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, तो मैं ये फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको लिखो, सपोज करो 180 माइनस 30 डिग्री। अब ये बताओ 180 है तो कॉस ही रहने वाला है। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बोलो? नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। माइनस इंटू माइनस प्लस पॉजिटिव cos 30√3/2। नोट करो, सही आ गया। नोट करो। एनी डाउट? नो सर। हाँ, तो ध्यान रखना थीटा का क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल होना कंपलसरी नहीं होता। ओके, चलो कुछ एंगल्स तुम लोग फाइंड कर लो अभी, तो ठीक रहेगा। जैसे एक दो क्वेश्चंस मैं करके दिखाया था। सपोज करो ये क्वेश्चन होता, सपोज करो ये क्वेश्चन 80, ये इस तरीके से, समझ गए? ओके, देखो करते क्या है ना हम लोग, सबसे पहले इसमें से 2 पाई का मल्टीपल सेपरेट करते हैं। स्टेप 1, सेपरेट मल्टीपल ऑफ, 2 पाई। हाँ, या फिर तुम चाहो तो इसको स्टेप 2 में भी कर सकते हो। कहने का मतलब सबसे पहले ये कि सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड वाला नंबर लेके आओ। तो ये 184 है ना, तो इसको तुम 183 और ये लिख दो, तो क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये सुन लो। तो ये हो गया अभी 61 पाई प्लस, बाय 3 बाय 3 सही। अब 61 पाई में से कितना हटा दोगे? 60 पाई हटा दो। 60 पाई। हाँ अंडरस्टूड? उनका। हाँ, पाई प्लस पाई बाय 3। और पाई हाँ बाय 3। बिल्कुल, तो ये हो गया पाई प्लस पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लो। पाई 4 पाई। इसे साइन विल, अरे क्यों करना है बेटा, एक्यूट एंगल पता होते हैं हम लोग। हाँ, साइन 180 पाई प्लस है तो साइन एज इट इज रहेगा। साइन एज इट इज। पाई बाय 3। पाई प्लस और कौन सा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट है? साइन नेगेटिव। कितना आंसर आ गया? -√3/2। नोट करो। ऋषिकेश समझ आ रहा है? हाँ सर। नहीं आ रहा है? है सर। अरे क्या बोल रहे हो बेटा? आ रहा है सर। चलो ठीक है।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये इतना छोटा लिखा है मैंने, मेरे को नहीं दिख रहा क्या लिखा है। तो कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखोगे कि कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है। सिंपल ही होता है, टफ नहीं होता है इसमें कुछ। क्या आंसर है बोलो। सो 10, दिस इज 2456, सॉरी 245 पाई। ये आप एक काम कर सकते हो, 240 ये प्लस लिख लो। 5 240 प्लस 5/6 हाँ वो भी कर सकते हो, वरना ये भी कर सकते हो। 246 ये माइनस 5। वो एक ही बात है यार, दोनों से सेम आंसर आएगा। 60 पाई हटा दो यहाँ से, तो ये हो गया पाई माइनस पाई बाई 6। 10 ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है बोलो। माइनस 10 डिग्री। करेक्ट है। तो आंसर आ गया -1 अपॉन। माइनस 1 अपन रूट 3। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा तुम लोग ये बोल रहे थे ना, ये भी कर सकते हो यार। 240, तो वो 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। और 40 पाई हटा सकते हो, ये 5 पाई बाई 6 ही लिखा हुआ है, पाई माइनस पाई बाई 6। ये सॉल्व करो, क्या लिखने वाले हो बोलो। 123 120 प्लस 123 यार, वन और क्लोज जा सकते हो ना भाई। ठीक है। इसमें से 40 पाई हटा दो, रिमेनिंग इज पाई प्लस माइनस सेकेंड पाई। पाई है sec will remain sec, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट माइनस सेकेंड नेगेटिव, पाई। और ये sec 60 डिग्री हो गया, यानी कि 1 अपॉन cos, यानी कि -2 आंसर आ जाएगा। एनी डाउट। चलो यार बेस्ट है।
बताओ कोई डाउट है तो। नहीं सर। नोटेड। हाँ सर। अब देखो यार, जैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है ना, वो तो ये होती है, जैसे साइन थीटा सपोज करो 1/2 है, आपको थीटा फाइंड करना है, ठीक है। अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, जो आपको पता होता है ना, वो केवल एक्यूट एंगल पता होता है। तो एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग कितना एंगल आ रहा होगा? 30। 30 30. डिग्री। हाँ, और ये माइंड में रखो भी, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एंगल होता है थीटा, इस जगह पे एंगल होता है पाई माइनस थीटा, यहाँ पे एंगल होता है पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे एंगल कितना होता है? 2 माइनस पाई प्लस माइनस थीटा। ये तब है जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रखना है, मतलब साइन का साइन रहना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करना है तब आप थीटा की जगह पे लिखते हो पाई/2 माइनस थीटा, यहाँ पे लिखते हो पाई/2 प्लस थीटा, उस तरीके से लिखते हैं, समझ गए ना? ठीक है, तो ये पाई/6, तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा बोलो? पाई माइनस। पाई बाई पाई 6। सबको पता होना चाहिए कि यार साइन थीटा पॉजिटिव है, तो एंगल डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्वाड्रेंट। हाँ। अच्छा, अब सपोज करो थीटा के ऊपर ये कंडीशन गिवन होती कि अभी आंसर्स बताओ, थीटा बिलोंग्स टू -3π2। प्लस 3 पाई। अब तुम ये चीज समझने का ट्राई करो थोड़ा सा, कि -3π2 प्लस 3π, यानी कि अब -3π से 0 आ गए, और 0 से कहाँ चले गए? प्लस 3 3 पाई। पाई। अब -3π से 0 का मतलब सारे नेगेटिव एंगल्स है ना। हाँ। नेगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करा है आपने, कितना रोटेट हो गया अभी तक? 3 पाई। पाई। अरे 2π रोटेट हुआ है ना यार अभी तक। हाँ हाँ। सर। अब कितना रोटेट हो गया? 3 पाई। और आपको एंगल मिल रहे थे फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, कितने सॉल्यूशंस मिले यहां तक अभी? 2। अब ये देखते हैं, ये पॉजिटिव एंगल्स है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ये 2π हो गया, ये 3π हो गया, तो इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट को कितनी बार क्रॉस किया है? 2 बार। 2 अरे यार ढंग से बताओ ना यार, पागल हो क्या? ये भी नहीं दिख रहेगा तुम्हें? एक कितने कितनी बार क्रॉस किया है इसने? 4 बार। 4 हाँ, तो ये 4 सॉल्यूशंस आपको यहाँ मिलेंगे। टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए? 6। अब ये सॉल्यूशंस क्या है? कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल है। सॉल्यूशंस तो ऐसे ही लिख सकते हो आप, देखो सुनो, एक सॉल्यूशन था पाई/6, एक सॉल्यूशन था 5π/6, एक सॉल्यूशन के अंदर 2π ऐड कर दो, फिर से 2π ऐड कर दो। 2π का मतलब ये होता है कि आप सेकंड राउंड वाले सॉल्यूशंस लिख रहे हो, समझ रहे हो ना? ये देखते हैं, ठीक है। तो ओके, तुम खुद सोच के बताओ, अभी आप यहां से जा रहे हो इस जगह से ना, इस जगह से, इस सॉल्यूशन को क्या लिखोगे? इस सॉल्यूशन को नेगेटिव साइड से तुम जा रहे हो, तो बताओ। -5/6। बेटा नहीं लिख सकते ना, -5/6 का मतलब तो ये हो गया। अरे ये बताओ मेरे को, -120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड क्वार्टर। थर्ड। हाँ वही वही वही। तो तुम जब यहां से घूम के इधर आ रहे हो, यहां तक आ गए, तो ये तो कुछ -270 डिग्री से ज्यादा आंसर आएगा ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, -5/6 में कितना ऐड कर देते हैं? सॉरी, 2 पाई। गलत है, नेगेटिव आंसर आएगा ना। देखो इतना मैग्नीट्यूड है आपका 30 डिग्री, तो एक काम करते हैं, ऐसा लिख देते हैं, यस और नो? नहीं हुआ क्लियर? ये कितना आएगा बोलो यार? कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि तुम पाई/6 में कितना ऐड कर दो?
2 पाई -2 पाई। यहाँ पे 5/6 में कितना ऐड कर दो? -2 पाई। एक सॉल्यूशन हो गया ये और एक सॉल्यूशन हो गया ये। नहीं हुआ क्लियर अभी तक कुछ? देखो 5/6 होता है, कितना होता है ये? 150 डिग्री। और 150 माइनस, तुम एक चीज समझने का ट्राई कर रहे हो ना यार, ये 150 डिग्री है यहाँ पे, हाँ तो सर। ये कितना आएगा? 210 आएगा ना। लेकिन तुम नेगेटिव साइड से जा रहे हो, तो कितना बोलोगे? -210। तो ये वही तो लिखा हुआ है, 150 माइनस 360 कितना होता है? -210। हाँ, क्लियर। तो टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए? नहीं हुआ क्लियर? ओके सर। क्या अजीब से लोग हैं यार, इतने लोगों में 2 लोग रिप्लाई करते हैं। लिखो, चलो जो लिखना है लिखो। एनी डाउट? सर हाँ बोलो। सर ऐसा वाला एग्जांपल और एक बताओ ना। करेंगे यार, तुम ये तो नोट करो, अभी तो कुछ स्टार्ट ही किया अभी तो जस्ट। ये नोट हो गया? नेक्स्ट सर। नोटेड? हाँ सर हो गए। चलो जैसे एक एग्जांपल और बताता हूँ तुमको। जैसे ये क्वेश्चन है, सपोज tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, लेट्स से -√3 ले लेते हैं ना। ओके, थीटा बिलोंग्स टू मान लेते हैं 7π/2 टू लेट्स से 9π/2। आपको ऑल थीटास फाइंड करना है। अगेन एंगल जो पता होता है हम लोगों को, वो एक्यूट एंगल पता होता है जस्ट। सबसे पहले तो ये बताओ, tan थीटा नेगेटिव तो किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए? सेकंड और फर्स्ट और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ में आना चाहिए। यहाँ पे एंगल कितना आता है बोलो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना आता है इसके अकॉर्डिंग?
and 60. 5/3. सर हाँ देखो सुनो, यहाँ पे एंगल होता है 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3। वो मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी क्योंकि वो नहीं होगा। यहाँ पे एंगल आएगा, कितना आएगा? पाई माइनस थीटा, अंडरस्टूड? minus 5/3. यानी कि कितना आ गया ये? 2 2 पाई बाई pi 3। यहाँ पे एंगल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कितना आता है? 2 पाई minus माइनस, 5/3. यानी कितना आ गया? 5/3. हाँ, अब आपको ये देखना पड़ेगा पहले कि यार ये जो क्या बोलते हैं इसको, इंटरवल गिवन है, ये कितना है। यार बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूँ तुम लोगों को, सीरियसली, और पूरे मन से बता रहा हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी है। इससे सिंपल सॉल्यूशन मुझे तो नहीं पता है, मतलब नहीं होता है कुछ भी। चलो ओके, तो ये हो गया 0 to 9 पाई बाई 2। 9 पाई बाई 2 का मतलब ऑलमोस्ट कितना हो गया? 4.5 हो गया ना। 2 पाई कवर, हाँ, और एक 2 pi. और एक 2 पाई 4 पाई कवर, और ये half. आधा पाई कवर। आधा पाई, सही है। इस पूरे कवर में सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट कितनी बार क्रॉस हुआ है बताओ? सॉरी, 4 बार, सेकंड और फोर्थ। 4 बार। 1 2 3 एंड 4 बार क्रॉस हुआ, यस और नो? हाँ, ठीक है। सब एक काम करते हैं, इसको क्लीन करता हूँ थोड़ा सा, इसकी जगह एंगल लिख देता हूँ। सपोज करो ये था θ1, ये मान लेते हैं θ2, फिर ये ऊपर चला गया, ये मान लेते हैं θ3, और ये मान लेते हैं θ4। चलता है? θ1 कितना है बताओ? 2 पाई बाई 3। हाँ, θ2 कितना है? 5 पाई बाई 3। 5 पाई बाई 3। θ3 के लिए एक बार आप पूरा राउंड कंप्लीट कर चुके हो। 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई। छोड़ दो, बस हो गया, काफी है। θ4, इसमें आप एक बार 2 पाई पूरा कर चुके, यस और नो? सपोज करो आपका एंगल फर्स्ट क्वाड में आ रहा होता ना, तो लास्ट वाला जो राउंड था ना, ये राउंड, इसमें आपको एक सॉल्यूशन और मिल जाता। लेकिन ये सेकंड क्वाड तक आ पाया क्या? बोलो। नहीं हुआ ना? ओके, एक सेकंड रुको, चलो थोड़ा सा इसको रेंज और इंक्रीज करता हूँ मैं, तब तुम्हें ठीक रहेगा थोड़ा सा। इसमें काम करो आप, जो है इसमें 60 डिग्री इंक्रीज कर देते हैं। 6 इसमें 60 डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, तो 2 3 यानी कि ये आएगा 27 आएगा ये, और 3 2 यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूँ। 29 पाई बाई कितना लिखा हुआ है? 6। हाँ ओके, ठीक है। तो 29 पाई बाई 6, एक बार इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये है क्या एक्चुअल में। अच्छा पहले ये भी ऑब्जर्व कर लो, ये पाई माइनस पाई बाई 3 है। पाई माइनस पाई बाई 3 कितना एंगल हो गया टोटल? 120 या 150? 120, यानी ये मार्जिन कितना है? 60। अब हम लोग इसको देख रहे हैं ना, इसको देख रहे हैं 29 पाई बाई 6। एक तो इसमें जो जितना पोर्शन डिवाइड हो रहा है ना, वो डिवाइड कर दो, तो 24 डिवाइड हो गया, यानी कि 4 पाई प्लस 5/6. ओके, 5 पाई बाई 6 कितना होता है? 150। यानी ये जो लाइन है ना, 4 पाई के बाद और कहां तक आ रही होगी? आगे 150 तक आ रहा होगा ये। 150 तक। यानी इस लाइन का कितना मार्जिन रहा होगा? जस्ट 30। 30 बज गया ये तो समझ गए ना, ये लाइन क्रॉस हो गया है, नहीं हुआ क्लियर? हो गया। यानी एक एंगल और आ गया होगा अभी यहाँ पे। Beta pi.
तो यार वो तो डिपेंड करता है कि आपको इंटरवल क्या गिवन है। समझ गए ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ तुम लोग? हाँ सर। ओके, अब तुम मेरे को थीटा 5 बता दो, थीटा 5 कितना आएगा? 2 पाई/3 प्लस 4 पाई। हाँ बिल्कुल, नहीं हुआ क्लियर? हो गया सर। वेरी गुड। तो ये तो पॉजिटिव सॉल्यूशंस हो गए, अभी नेगेटिव काउंट करते हैं। नेगेटिव में आपको मूव करना है -7 पाई/2 से लेके 0 तक। -7 पाई/2 का मतलब हो गया -3 पाई और -पाई/2 और 5/2 मतलब होमो ये कितना मूव किया आपने? -2 पाई। पाई। हाँ ये कितना मूव किया अभी -3 आपने? पाई, -3 पाई, पाई। ये कितना मूव हो गया? 5/2। -3 पाई/2 और -पाई/2 और। ठीक। ओके, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से किया था हम लोगों ने? इस जगह से। इसको एक काम करते हैं, कुछ और बोलते हैं ना, थीटा की अल्फा बोलूं चलता है? हम्म। यहाँ पे सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट कितनी बार क्रॉस हुआ है टोटल? 4 टाइम्स। 4 टाइम। ढंग से बताओ। 4 ही हुआ है क्या? हाँ 4 ही हुआ है, ठीक है। 4 अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, समझ गए? हम्म, अल्फा 1 क्या आ रहा होगा? 5 पाई/3 माइनस 2 पाई। अंडरस्टूड? हम्म। यार कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को इसमें। 5 पाई/3 टू कितना पाई। होता है? नहीं सही है, करेक्ट है। एक सेकेंड, कुछ तो मिस्टेक लग रहा है इसमें। ये 5 पाई/3 कितना होता है? 5 पाई/3 300 डिग्री। अच्छा 300 होता है क्या? फिर तो सही है। हाँ 300। 300 -360 यानी कि -60 डिग्री हो गया ना? हम्म, हाँ हाँ फिर करेक्ट है, करेक्ट है। मेरे को ये एक्चुअली क्या 210 डिग्री लग रहा था, लेकिन ये भी करेक्ट है। अल्फा 2 क्या लिख सकते हो? 2 पाई/3 माइनस 2 पाई/7। अल्फा 3 कितना लिखोगे? 5 पाई/3 5 पाई/3 माइनस -4 पाई। अल्फा 4 कितना लिखोगे? 2 2 पाई/3 पाई/3 माइनस। -4 पाई। -4 पाई। क्वेश्चन आता है इन सबका सॉल्यूशन फाइंड करने का, क्या जितने भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं सबका सॉल्यूशन फाइंड करो, या फिर कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो टोटल कितने सॉल्यूशंस है? 8। 4 पाई/9। 1 2 3 4 Oh 5 no. 6 7 8 9। अभी क्लियर हो गया? हाँ सर। सर 4 पाई का नहीं हो रहा। 4 पाई का नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ मतलब? 4 ये पाई का नहीं -4 पाई समझ वाला? में आया। हाँ यार ये तो तुम अपना दिमाग लगा के सोचो थोड़ा सा यार। कर लेते हैं, चलो तुम नहीं सोचना चाह रहे, मैं बताता हूँ कैसे करना है। जैसे सर वो लिखना था। अरे लिखेंगे, टेंशन मत लो, समझ तो लो पहले। एक तुम राउंड यहाँ पे आ गए थे, फिर तुम राउंड लगा के इधर आ गए थे, है ना? ओके। अरे यार तुम एक काम करो ना, ऐसे समझ लो। ये तुम्हें समझ में आ गया, ये -2 पाई वाला? हाँ ठीक है, तो -2 पाई का मतलब अल्फा 2। बेटे अल्फा 2 से अल्फा 4 तक तूने एक राउंड और कंप्लीट किया है पूरा, हाँ या ना? हाँ और वो राउंड क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। यानी एक्स्ट्रा -2 पाई और आ गया। हाँ अभी क्लियर हो गया? हाँ चलो नोट करो। बताओ यार, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। हम्म।
सर वहाँ पे 29 पाई बाई 6 आना चाहिए, 0 से लेकर 20। यहाँ पे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे 29 पाई बाई 6 होगा, करेक्ट है। सर ऐसा होता है कि जितना पॉजिटिव सीट आएगी उतने नेगेटिव आएगी? नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो केवल कॉस में होता है, क्योंकि कॉस का ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट बाई एक्सिस। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना। हम्म। इसका मतलब तुम नेगेटिव इनपुट करो चाहे पॉजिटिव इनपुट करो, वैल्यू सेम आएगा। हाँ सर। तो कॉस के अंदर ऐसा होता है, और उसमें भी फिर प्रॉब्लम ये है कि इंटरवल भी सिमेट्रिक होना चाहिए। हम्म। पता लगा तुम्हें नेगेटिव साइड तो कुछ है ही नहीं और पॉजिटिव साइड है, तो क्या सेम आएंगे क्या, बोलो। हम्म। चलो ये नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। नोट हो जाए तो बताना मेरे को, है ना। हो गया सर। नोटेड। हाँ सर, हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल आप एक काम करो, ये भी एक सेकेंड, क्वेश्चन फॉर्म करता हूँ, एक मिनट। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 आएगा। cos थीटा इज इक्वल टू -2 तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है, हाँ। बस काउंट कर लो सॉल्यूशन, और क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व तुम्हारा। हाँ। Okay, so
2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, 2t स्क्वायर 4t माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2t t प्लस 2 माइनस 1 t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू माइनस 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि cos थीटा नेगेटिव 2 नहीं हो सकता, सो जस्ट cos थीटा इज इक्वल टू 1/2. ओके, -5 से 0 और 0 से 3 पाई. -5 से 0 और 0 से 3 पाई 3 पाई. पहला पॉजिटिव. और cos थीटा है पॉजिटिव 1/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट और फोर्थ. ठीक है, तो 0 to 3 पाई फर्स्ट और फोर्थ कितनी बार क्रॉस हुआ है बोलो? में 2 बार और फोर्थ में 1 बार. 3 टाइम्स. अल्फा 1 कितना आ रहा होगा? पाई बाय 3. पाई बाय 3. हाँ. अल्फा 2 कितना आ रहा होगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 3. अल्फा 3 कितना आएगा? पाई बाय 3 पाई बाय प्लस. 3 प्लस 2 पाई. करेक्ट है. हम्म, ये हो गया -2 पाई और ये हो गया -5 पाई बाय 2. यस और नो? हाँ, 2 पाई. सही है. ठीक है, फर्स्ट और हाँ फोर्थ सर. कितनी बार क्रॉस हुआ है बोलो? 3 बार. ये स्टार्टिंग वाला सॉल्यूशन था, अल्फा 4 बोल रहा हूं मैं, फिर ये अल्फा 5 और फिर ये अल्फा 6. एनी डाउट? हम्म, अल्फा 4, अल्फा 2 कितना है पहले तो ये बताओ? 5 पाई बाय 6. हम्म, तो 5 पाई बाय 6 में कितना माइनस कर दोगे? 2 पाई. 2 पाई. 2 पाई. अल्फा 5 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई. 2 पाई. अल्फा 6 5 पाई बाय 6 माइनस, सॉरी 4 5 पाई. बाय 3 4 है, पाई. 3 है, 3. एनी डाउट? नो सर. 4 पाई. हाँ. टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए? 6. 6 सॉल्यूशंस. हाँ यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है मुझको, तो ये पॉइंट ये ध्यान रखिए. नोटेड? यस. नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें अभी? हाँ सर. पर नहीं आ रहा समझ में. नहीं आ रहा है समझ में? नहीं सर. अरे क्या नहीं आ रहा है? अब तू यार कैसे बताऊं? मेरे को कोई मशीन दे दे काम कर जिससे मैं तेरे माइंड के अंदर झांक पाऊं. ऐसा कुछ करते हैं. बेटा बोलो ना, क्या डाउट है? मतलब क्या चीज नहीं समझ में आ रही वो बता दो. ऋषिकेश क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ. रो कब ऐड करने हैं, रो कब सब्ट्रैक्ट कर, सर समझ में नहीं आ रहा. जब क्लॉकवाइज जाते हो ना तब तो माइनस करना है क्योंकि क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो ऐड करना है. अब बताओ. अरे तुम एक बार एक्सप्लेन करो. स्टार्टिंग से. हाँ स्टार्टिंग यहाँ से कर दो इस जगह से. पहले 0 थोड़ा से 3 पाई. वॉल्यूम अप करके आवाज करो, थोड़ा थोड़ा तेज बोल के फिर एक्सप्लेन करो. हाँ, बताओ. तो पहले 0 से 3 पाई वाला ये केस बताता हूँ. ऋषिकेश सुन रहे हो ना तुम? हाँ सर. ठीक है बताओ. 3 पाई मतलब 3 ये 0 से 2 पाई, 2 पाई से और 1 पाई. यहाँ 3 सॉल्यूशन रहते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3. नहीं यार इसको ढंग से बताओ, तुम प्रॉपर बताओ कि कैसे मूव कर रही है चीजें, सब बताओ. कौन बताएगा? सिद्धरामेश्वर तुम बताओ. 3 पाई मतलब जो पॉजिटिव वाला केस है उसमें हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे. 0 से 3 पाई लेके गया. हाँ 0 से 3 पाई. पहले तो 0 से पाई वो वाला एक
पाई हो गया, हाँ। अभी और आगे वाला 2 पाई और ऐसे 3 पाई, हाँ 180, हाँ, आया आया। उसके बाद 360, उसके बाद और एक 180। हाँ, तो इसमें कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और फोर्थ में। तो वहां से अल्फा 1 पहले क्वाड्रेंट में सोल्यूशन, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो अल्फा 1 जो है वो π/3, हाँ। उसके बाद अल्फा 2 जो है वो तो हम मतलब नीचे जा रहे हैं। एक सेकंड सिद्धार्थ मिश्रा, एक मिनट। हाँ सर। तुम्हें इसमें डाउट है क्या 2 पाई माइनस π/3 कैसे लिखा, इसमें डाउट है क्या? नहीं सर, वो सेकंड क्वार्टर बेटा में ये तो डाउट नेगेटिव हो, सुनो एक मिनट के लिए, ये तो डाउट होना भी नहीं चाहिए। जस्ट अभी भी मार्क किया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल के, समझ गए ना? ये तो आपको लर्न होना चाहिए माइंड में, क्योंकि इसमें 2 पाई ऊपाई ऐड नहीं कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है थीटा, सेकंड में होता है पाई माइनस थीटा, थर्ड में होता है पाई प्लस थीटा, फोर्थ में कितना होता है? 5 + हाँ, इतना तो आपको लर्न होना चाहिए पूरा। ठीक है सिद्धरामेश्वर, अब बताओ आगे, बोलो भाई। जो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में वो 2 पाई माइनस π/3, मतलब उसके 60 डिग्री नीचे है, 2 पाई के इससे, तो हो गया यहाँ पे 5π/3। और फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए तो एक सर्कल घूम गए हम, तो π/3 + 2 पाई, ऐसे से हम नेगेटिव वाला केस। एक तो मिनट एक मिनट इसमें एक मिनट हम एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नेगेटिव तो बहुत दूर पहुंच गए। इसको पूछ लेता हूँ एक बार में, अल्फा 3 में डाउट है कोई? नहीं। हो गया क्लियर? एक ऐड राउंड होगा। कंप्लीट कर चुका है तो पूरा यहाँ पे ऐसे। हाँ चलो अब अल्फा 4 में आते हैं। हाँ ऋषिकेश आप बताओ, क्या नाम है सिद्धरामेश्वर? तो अभी नेगेटिव केस में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो फिर तो ये वाला 2 पाई, उसके बाद 2 पाई + π/2, तो 5π/2। 5/3 में से क्यों माइनस किए हो? ये पूछ रहा है माइनस 2 पाई कैसे होगा? 5π/3 में से कैसे माइनस किए? सुनो मैं बताता हूँ। इसमें मैं डाउट है ये 5 कैसे आ रहा है? हाँ सर। ऋषिकेश ये 5π/3 कैसे आ रहा है, इसमें डाउट है क्या? ये क्लियर हो गया ना? चलो अब सुनो ध्यान से, ये एंगल है π/3, ये पूरा जो तुम घूम के आए हो ना पॉजिटिव साइड से, ये कितना एंगल है? 5π/3। और इसको तुम ये भी लिख सकते हो, यस और नो? हाँ ठीक है, अब ये बताओ ये कितना एंगल है? 60 डिग्री। नेगेटिव साइड से कितना एंगल है? -60। हाँ इसको मैं ये नहीं लिख सकता क्या? हाँ या ना? लिख सकते हो। वही किया है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में कि पहले ये करो फिर माइनस करो फिर वो करो फिर वो करो फिर वो करो। क्लियर हो गया? हाँ चलो नेक्स्ट, ये एंगल है π/3 यानी कि 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? हाँ 300। नेगेटिव साइड से कितना होगा? -300। 60 - 360 कितना होता है? -300। क्लियर हो गया ये कैसे हो रहा है यहाँ पे? हाँ चलो बेस्ट है। अब सुनो अल्फा 6 में डाउट है तुम लोग को, देखते हैं। एक रोटेशन कंप्लीट, कहाँ चला गया डायग्राम? ये रहा। ठीक है, फिर यहाँ पे आए तुम इस जगह। ये एंगल पहले कितना आ रहा था बताओ? नेगेटिव साइड की बात कर रहे हैं हम लोग। π/3 - 2 पाई है ना? हाँ सॉरी 5π/3 - 2 पाई। लेकिन जब तुम दूसरी बार यहाँ पे आए तो तुम, अरे यार ये बताओ ना, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक एक रोटेशन कंप्लीट नहीं हुआ है क्या पूरा? हो गया।
ये क्लॉकवाइज रोटेशन कंप्लीट हुआ है एंटी क्लॉकवाइज? एक्स्ट्रा कितना आएगा? -2 पाई। अब ये मत पूछना पहले वाला -2 पाई कहां से आ रहा था, ये तो फिर गजनी जैसा हल हो जाएगा। अभी एक्सप्लेन किया है पूरा, समझ गए? अरे यार कोई डाउट है तो बोलो भी। चलो ओके। अंडरस्टूड? सर ऋषिकेश डाउट है अभी और दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो? नहीं नहीं बोल तो कर देते हैं, फ्री हैं हम सब लोग तो। बेटा ऐसे नहीं होता है, खुद का दिमाग भी लगाना पड़ता है थोड़ा सा, ऐसे थोड़ी है कि सारी चीजें मैं सिखा रहा हूँ तुम लोग को, सिखा विखा कुछ नहीं रहा हूँ यार, है ना, जस्ट स्टार्टिंग में कंसेप्ट है, ऐसे एंगल लीजर करते हैं, बस अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, सिखाने जैसा नहीं है इसमें कुछ भी। चलो एक सिंपल सा पॉइंट और, ये कंफर्म आपको क्लियर होना चाहिए। देखो जैसे क्वाड्रेंट ये होता है ना, अभी मैं ये एक्सिस वगैरह की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एंगल्स वगैरह कितने होते हैं। ओके ये एंगल है 0 डिग्री, यस और नो? ये एंगल है 180 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री, और ये एंगल कितना है? 270 डिग्री। ये सब तब है जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है। यदि मैं क्लॉकवाइज एंगल मेजर करता हूं तो ये एंगल कितना बोल सकते हो आप? -π/2 इस एंगल को कितना बोल सकते हो? -π और इस एंगल को कितना बोल सकते हो? -3π/2 हाँ ये वही वाली बात हो गई कि 3π/2 में आप कितना ऐड कर सकते हो? 2nπ। इसमें भी कितना ऐड कर सकते हो? 2nπ। 2nπ इसमें भी कितना ऐड कर सकते हो? 2nπ क्योंकि 2nπ से एंगल की पोजीशन में चेंज नहीं होता है। इसमें भी कितना ऐड कर सकते हो? 2nπ इसमें तुम n की वैल्यू -1 पुट करो तो 3π/2 -2π अपने आप से -π/2 आ जाएगा। -π/2 ठीक है ओके। अब आपको ये कंफर्म होना चाहिए ऑन एक्स एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन बोल देता हूँ, एक काम करता हूँ। साइन की वैल्यू कितनी होती है? 0। हाँ प्रॉपर 0 लिखा है मैंने, ZERO ये भी नहीं लिखा ताकि तुम लोग को डाउट ना हो। ऑन वर्टिकल लाइन N1 कौन 0 होता है बोलो? cos यानी cos 90, cos 270। कहने का मतलब ये देखो होता क्या है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पर पाई के मल्टीपल्स आते हैं। किसके मल्टीपल आते हैं? π जैसे यहाँ पे आएगा पाई इस जगह पे, फिर यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, यहाँ पे 3 पाई आ जाएगा, यहाँ पे 4 पाई आ जाएगा। लिख देता हूँ, चलो क्लियर लिख देता हूँ, सही रहेगा थोड़ा सा। यहाँ पे आता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। किसी को डाउट है बोलते जाना है ना? इसमें डाउट है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में? नहीं पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, -पाई, -3 पाई सब इधर आने वाला है। ओके यहाँ पे क्या आएगा बोलो? even Even multiple of π और वर्टिकल लाइन पे आते हैं π/2 के ऑड मल्टीपल्स। किसके ऑड मल्टीपल्स? π/2 इवन मल्टीपल क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमने यदि इवन मल्टीपल करा तो ये किसका मल्टीपल बन गया? π का लेकिन ऑड मल्टीपल करोगे तो 2 और 3 कैंसिल होता है क्या? नहीं इसलिए ठीक है। तो मल्टीपल्स ऑफ पाई sin 0 चाहे इवन मल्टीपल है ऑड मल्टीपल है। ओके ऑन वर्टिकल लाइन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इस पे कौन 0 होता है? cos। एनी डाउट?
इसके लिए मैं नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे साइन 0, यहाँ पे भी साइन 0 0 यहाँ पे कॉस 0 यहाँ पे भी कॉस 0 0 समझते चाहो यार। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ यार। इस जगह पे कॉस 1 कितना, 1 जैसे कॉस 2 पाई या कॉस 1 360 डिग्री। सुनो 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 सुन लो, तो इसको तुम ये भी बोल सकते हो ना 2 पाई प्लस 0। अब बोला था आपको 2 पाई हटा सकते हो, तो कितना रिमेनिंग है? 1 cos 0 मतलब 1 होता है। लेफ्ट साइड कॉस कितना आएगा? -1 कॉस पाई पता है ना सभी लोगों को -1 होता है। चलो ओके। साइन 90 डिग्री कितना होता है? 0 1 1 1 सॉरी हाँ और यहाँ पे साइन कितना आता है? -1 समझ गए? हाँ ऋषिकेश बोलो क्या डाउट है? कुछ नहीं। नहीं नहीं पूछ लो यार, तुम पूछ लो आज। सारा पैसा तुम आज ही वसूल करो, बताओ क्या डाउट है? ओके अब मुझे ये बताओ, इतना ही तुम लोग समझ चुके हो तो फिर तो सब सिंपल ही लगेगा तुम्हें। 10 नॉट डिफाइन एट हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन? अच्छा वर्टिकल लाइन से मेरा मतलब एंगल से यार, है ना? ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 ऑफ वर्टिकल लाइन क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। वर्टिकल लाइन का मतलब एंगल 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स। सर वर्टिकल हाँ क्योंकि 10 होता है साइन अपॉन कॉस और डिनोमिनेटर 0 होगा वर्टिकल लाइन पे। 0 वर्टिकल पे। खैर ये सब आपको लर्न नहीं करना होता है, आपको जस्ट साइन और कॉस लर्न करना होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे 10 कितना होता है? 0 10 होता है साइन अपॉन, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। वर्टिकल लाइन पे कॉट कितना आएगा? 0 और हॉरिजॉन्टल लाइन पे कॉट कितना आएगा? 1 नॉट डिफाइन नॉट डिफाइन। चलो लिख देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस स्टार्ट नहीं किया है हम लोगों ने अभी तक, है ना? ये सब बेसिक चल रहा है। cot is cos upon sin, horizontal not defined, vertical 0 ठीक है। sec हॉरिजॉन्टल बताओ। चलो ये तो फिर डिफरेंट आएगा। सेक समझते हो ना, 1 अपॉन cos होता है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 और वर्टिकल लाइन पे नॉट डिफाइंड। अंडरस्टूड? कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 और हॉरिजॉन्टल में नॉट डिफाइन हाँ। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो ध्यान से। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, थीटा 0 to 2 पाए, यानी कि 0 to 360 डिग्री। कितने सॉल्यूशंस? जस्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ। 4 नहीं कितने सॉल्यूशंस हो गए? 2 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाए। हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 2 सॉल्यूशन। ढंग से बताओ। 1 हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइनस होता ना होता। क्योंकि बेटा ध्यान रखना, कोई भी तुम देखो साइन थीटा पॉजिटिव आपको 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड में। साइन थीटा नेगेटिव तो भी आपको 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे, थर्ड और फोर्थ में। लेकिन साइन थीटा 1 केवल एक ही जगह पर होता है, और वो कहां पर है? वर्टिकल वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस।
ऐसे ही sin थीटा इज इक्वल टू -1, ये भी पूरे इस राउंड में एक ही जगह पर होता है, 0 दो जगह पर होता है। ऐसे ही cos 0 ये पूरे वर्टिकल एक्सिस पे होता है, लेकिन cos 1 केवल कहाँ पे होता है, राइट साइड में, और cos -1 कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड ऑफ y axis। एनी डाउट? नो सर। नो सर। ये नोट करो। एनी डाउट? ठीक है, ये नोट हो जाए तो बोलना मेरे को। सर नीचे स्क्रॉल करो ना। बेटा इतना ही है बस ये, नेक्स्ट पेज करना है क्या? हाँ। चलो मतलब होता क्या है ना, ये जो 1 और -1 होते हैं ना, ये केवल आपको 1 प्लेस पे ही मिलते हैं बस, बाकी सारे पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव वैल्यू आपको 2 प्लेसेस से मिल जाते हैं। जैसे साइन पॉजिटिव ये फर्स्ट में भी होता है, सेकंड में भी होता है, लेकिन 1 तो आपको केवल यहीं पे मिलेगा, केवल इस जगह पे। एनी डाउट? नो सर। नोटेड? करो यार ऋषिकेश, कर लो, मेरे को बता देना जब नोट हो जाए। हो गए। चलो ओके डन, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये भी नोट कर लो एक बार, ये नोट कर लो। हो गया है सर। नेक्स्ट एग्जांपल।
2 cos squared theta plus cos theta minus 1 is equal to 0. Theta belongs to, let's say, minus 5 pi by 2. नहीं, एक सेकेंड, चलो के डन, minus 5 pi by 2 to 7 pi by 2, number of solutions. This is the question. देखते हैं क्या आंसर आता है. स्टार्ट करो. सॉल्यूशंस आते हैं क्या? कितने बता रहे हो? 9 सॉल्यूशंस. 9 सॉल्यूशंस. एक सेकंड क्रॉस चेक करता हूँ. हाँ सर 9. सर मेरे भी 9 ही आ रहा है. 9. चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. करेक्ट आता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा. ओके, सो दिस इज 2t square plus t minus 1 is equal to 0. 2t square plus 2t minus t minus 1 is equal to 0. 2t common, t plus 1 minus 1. So t is equal to minus 1 or t is equal to 1/2 1/2. -1 नहीं हो सकता. ओके, माइनस 1 नहीं होता, बहुत अच्छी बात है. cos theta is equal to minus 1 और cos theta is equal to 1/2. 1/2 ठीक है. 1/2 के लिए 6 ना. या- हाँ I/3. ठीक है, तो थीटा है आपका -5 पाई बाय 2 से लेकर के और 7 पाई बाय 7/2. 2 तक. तो पहले cos थीटा इज इक्वल टू -1 के सॉल्यूशंस काउंट कर लेते हैं. ऋषिकेश क्या बोल रहे हो? cos थीटा -1 नहीं होता है. ओके, 7 पाई बाय 2. तो ये हो गया बेसिकली. चलो इसके भी अलग अलग बना लेते हैं ना, नेगेटिव अलग, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग. अभी आपको सॉल्यूशंस नहीं पूछे है ना, जस्ट मैंने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, तो थोड़ा सा फास्ट बता सकते हो. 2 पाई
ज्यादा हो गया है तो ये हो गया 7 सर पाई सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट हाँ तक। 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 ओके। और ये बी देख लेते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 कहाँ पे होता था? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। हाँ मतलब एक सॉल्यूशन ये मिल गया और एक सॉल्यूशन ये मिल गया। अब ये देख लेते हैं -5 पाई बाई 2 टू 0, तो ये हो गया -2 पाई और ये हो गया -5 पाई बाई 2। ये सॉल्व हो, हाँ सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जस्ट एक क्रॉस हुआ है, तो कितने सॉल्यूशंस हो गए टोटल? ये 3। वेरी गुड। ये देखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 -5 पाई बाई 2 टू 0 और 0 टू 7 पाई 7 बाई 7 पाई। पाई। सर इसके 6 आते हैं। फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव, तो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव। फोर्थ में this and this। सर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा? सॉरी ये मैंने गलत मार्क ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये इधर ऐसे भी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट उधर का भी। इधर का भी। ये ऐसे आना चाहिए, गलत मार्क किया मैंने। 9 सॉल्यूशन। 100% करेक्ट आंसर है। Nine solutions. टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए? 9। 9 सॉल्यूशन। करेक्ट, वेरी गुड। चलो सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो बेटा ये सॉल्यूशन कितना आ रहा है? पाई, और एक सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? पाई प्लस 2 पाई। 2 पाई। ये सॉल्यूशन कितना आ रहा है बोलो? नेगेटिव साइड से काउंट कर रहे हो ना आप, ऐसे जा रहे हो देखो, तो ये -पाई हो गया। डन। तो 5 पाई बाई 3 -2 पाई। इधर आते हैं अभी। ये देख लेते हैं। तो एक तो है पाई बाई 3, एक है 2 पाई माइनस पाई बाई 3, और एक पाई बाई 3 में कितना ऐड कर दो? 2 पाई। 2 पाई। ये यहाँ तक आ जाता है ना, तो फिर मैं 2 पाई माइनस पाई बाई 3 वाले में 2 पाई ऐड करता। वो हो गया 5 बाई 3। रिया ये सॉल्यूशंस तुम बताओ। चलो एक बोल देते हैं अल्फा 1, इसको बोल देते हैं अल्फा 2, और इसको बोल देते हैं अल्फा 3। अल्फा 1 कितना आ रहा होगा बोलो? 5 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई। 2 पाई। अल्फा 3 कितना आ रहा होगा? पाई बाई 3 माइनस 2 पाई। और अल्फा इधर 4 पाई बाई 5 माइनस पाई, हाँ 5 पाई बाई 3 4 पाई। माइनस। एनी डाउट? नो नो सर। ओके, तो यार सीख गए तुम लोग तो, बस और क्या है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस तो नेक्स्ट सम पे स्टार्ट करेंगे ना। हाँ सर। ये सब तो क्या इक्वेशंस चल रहा है, और ये भी थोड़ा सिंपल वाला इक्वेशन ही है। बाकी इक्वेशंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल। यार ऐसा बहुत टफ एग्जांपल नहीं बनता इसके अंदर, सारे सिंपल ही बनते हैं। चलो एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, एक एग्जांपल ये लिखो। ये क्वेश्चन
फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बोलो? दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे विद 2, तो ये हो गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, 3/2। हाँ अब सुनो थोड़ा ध्यान से, देखो करना कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे 2 थीटा का इंटरवल देख लो, तो 2 थीटा क्या आ गया, -2/2, 3 पाई, 3π। ये माइनस है यहाँ पे, है ना? ओके, तो बेसिकली थीटा के प्लेस पे जस्ट 2 थीटा लिखा हुआ है, बाकी सारा सेम ही है। तो -2/2 0 और 0 2, 3π। साइन पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट और सेकंड, तो ये हो गया 0 to 2 पाई और ये हो गया 3 पाई। ये सॉल्व लो, कितने सॉल्यूशंस हो गए बोलो? और हाँ, नेगेटिव साइड देख लेते हैं, ये हो गया -2 पाई, कितने सॉल्यूशंस हो गए बोलो? 2 सॉल्यूशन। टोटल कितने सॉल्यूशंस हैं? अब ये सॉल्यूशंस जब आप फाइंड करोगे ना, तो एक्चुअली थीटा के प्लेस पे क्या लिखोगे? 2 थीटा। फर्स्ट तो कितना आ गया, π/3, सेकंड क्वाड्रेंट वाला कितना आ जाएगा, पाई माइनस π/3। हाँ, एक राउंड कंप्लीट करने के बाद π/3 प्लस 2 पाई, 2π। इसकी जगह पे काम करता हूँ, 2π/3 लिख देता हूँ, और 2π/3 प्लस 2π। थीटा डिवाइड बाई 2 करो, π/6 π/3, और ये कितना आ जाएगा, टोटल कितना हो गया ये, 7π/3, तो 7π/6 और ये टोटल हो गया 8π/3, तो 8π/6, ये सुनो, ये बता दो जल्दी से कितना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पे करते हैं। तो स्टार्टिंग में ये एंगल आ रहा था π/3 और ये आ रहा था 2π/3, लेकिन नेगेटिव साइड से जा रहे हो तो कितना लिखोगे, π/3 माइनस 3 - 2π। 2π/3 माइनस 2π, 2π। so this is -5π/3 and this is minus 4π/3। theta -5π/6 और माइनस 2π/3। ये नोट करो। नेक्स्ट हम पे स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस तो है काफी सिंपल होता है, एक काम करके आ सकते हो तुम लोग घर से, मतलब कल के लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स देख के आना, ट्रिग्नोमेट्रिक जो ग्राफ्स होते हैं ना वो देख के आना, ठीक है? हालांकि मैं फिर से बताऊंगा ग्राफ कैसे 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 ग्राफ होते हैं, लेकिन तुम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ पढ़े हैं ना आप लोगों ने, साइन थीटा कॉस थीटा, केवल 6 ग्राफ्स हैं एग्जैक्ट बस। हाँ। तो वो ग्राफ एक बार देख के आना कि कैसे कैसे बनते हैं, है ना? तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कल नहीं करके आओगे तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में शिफ्ट हो जाएगा। एनी डाउट? No, sir. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, ओके? सर कर लो, नोट कर लो ये आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं।
चलो फिर ओके बाय। हाँ सर। ओके।